Hey everyone, myself Rishi and in this video we are discussing कि ऐसे क्या टॉप 10 थिंग्स है जिसे हमें प्रिवेंट करना चाहिए इन आर नीट प्रिपरेशन, जिससे एक हम नीट में एक अच्छा स्कोर हम पा सके। अलॉन्ग विद दैट हम नेक्स्ट ईयर एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम ले सकें इन नीट 2025। ये वीडियो मैं आपको अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो मैंने फेस किया था, तो जिससे आपको वो फेस ना करना पड़े और आप मेरे से भी एक अच्छा स्कोर आप ला सके इन नेक्स्ट ईयर नीट। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दी पॉइंट नंबर वन विच आई वांट टू ऐड इन दिस वीडियो इज़ इग्नोरिंग दी एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, कई लोग होते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है वो टोटली इग्नोर कर देते हैं कई बच्चे, स्पेसिफिकली दी केमिस्ट्री एनसीईआरटी। बट ये आपकी एक सबसे ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक होती है। आपको एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करनी है। स्पेसिफिकली आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी आप इग्नोर कर सकते हैं, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। आप उसको पूरा रीड करो। बेशक आपके टीचर पूरा कवर करवा रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में, आपके डीपीपी में आपको क्वेश्चन दे देंगे एनसीईआरटी से, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद भी एक बार एनसीईआरटी आप पढ़ो। क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा और आप कुछ ऐसे जो पॉइंट्स होता है उसे मिस कर दोगे, जिससे आपका जो स्कोर होगा एक्चुअल नीट में वो लोअर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार नीट जब भी आप देख लो, कोई भी पेपर उठा लो आप नीट का, मोर देन 95% जो क्वेश्चन होते हैं वो पूरा एनसीईआरटी से ही बन के आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है। दी सेकंड पॉइंट विच आई वांट टू ऐड इज लैक ऑफ स्टडी प्लान। इसमें बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि एक दिन हम पूरा 15 आवर पढ़ लेते हैं या 10 आवर पढ़ लेते हैं अचानक से, बट जो नेक्स्ट डे आता है तो नेक्स्ट डे हम 4 आवर भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप बेशक आप 6 आवर ही पढ़ो दिन में, बट ये है कि आप डेली डेली पढ़ो। ये नहीं कि आपने आज तो आपने पढ़ लिया 15 आवर, बट जब अगले दिन है तो अगले दिन आप 4 आवर भी नहीं पढ़ पा रहे हो बिकॉज ऑफ फटीक। तो आप एक प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ कि आज का दिन ये है तो हमें ये 4 पॉइंट है, हमें 4 पॉइंट पूरे कंप्लीट करने हैं, हम उसके बाद हम सोएंगे। तो आपको एक प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना है, प्लानर बनाना है, आपको उसे फॉलो करके चलना है। आपको कुछ एक रैंडमाइज करके नहीं चलना है कि आपका रैंडम है, आप कुछ भी आप पढ़ रहे हो, आप कैसे भी पढ़ रहे हो किसी भी टाइम। एक शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड पॉइंट विच आई वांट टू ऐड इज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या होता है, जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको एक मॉक टेस्ट देना है, तो आप क्या सोचोगे कि 2 बजे मैं दूंगा, बट 2 बजे क्या होता है, 2 बज जाते हैं, फिर आपको लगता है कि 2:05 हो गए, अब तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो 3 बजे से शुरू करते हैं। तो वो आप ऐसे करते 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 आप मॉक टेस्ट आप उस दिन 2 दिन आप देते ही नहीं हो। आप सोचते हो कि मैं अगले दिन दे दूंगा, बट वो अगला दिन हो कि वो कभी भी अगला दिन नहीं आता है और वो आप मॉक टेस्ट कभी आप दे ही नहीं पाते। तो इम्पोर्टेंट ये, अगर आपको 2 बजे अगर आपने कुछ सिलेक्ट किया है, आपका कोई शेड्यूल हुआ है, तो उसे 2 बजे ही आप कंप्लीट करो। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि मैं ये कल कर लूँगा या मैं शाम को कर लूँगा। तो ये एक ब्लंडर मिस्टेक होती है, क्योंकि मैं खुद इसमें करता था पहले कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जब होता था मैं सोचता था ये डीपीपी है, मैं डीपीपी में मॉर्निंग में कर लूँगा, बट जब मॉर्निंग होती थी तो मैं मॉर्निंग में वो नहीं करता था डीपीपी, जिसकी वजह से बैकलॉग क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो जिस टाइम पे आपको जो काम करना है आप उस टाइम पे वही काम करो, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। द फोर्थ पॉइंट विच आई वांट टू ऐड इज नेग्लेक्टिंग द रिवीजन पार्ट। नेग्लेक्टिंग द रिवीजन पार्ट में बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि आपने 5 चैप्टर पढ़ लिए, तो 5 चैप्टर के बाद बच्चे क्या करते हैं कि छठवां चैप्टर जो होता है 6 चैप्टर, वो 6 चैप्टर सीधा स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, बट जो लास्ट 5 चैप्टर्स होते हैं उनकी कोई भी वो रिवीजन नहीं लगाते। वो सोचते हैं कि उन्हें याद है यादें करते हुए वो पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जब लास्ट में जब मॉक टेस्ट देने बैठते हैं फुल टेस्ट, तब उन्हें पता लगता है कि हमने तो वो 5 चैप्टर हमें वो आते ही नहीं है, हम पूरे भूल चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक जो टाइमली एक रिवीजन होता है ना, आप टाइमली आप रिवीजन कर सकते हो। आप रिवीजन करने के बहुत मेथड होते हैं, जैसे कि अगर आपको बायो की रिवीजन करनी है, बायो की रिवीजन आप केवल एनसीईआरटी आप पढ़ के आप रिवीजन कर सकते हैं आप इजीली। अगर आपको फिजिक्स की रिवीजन करनी है, केमिस्ट्री की रिवीजन करनी है, आप बेशक आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो इट्स ओके, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप एटलीस्ट उसके 40 क्वेश्चंस तो आप एक चैप्टर के रिवीजन के उस फॉर्म में आप कर लें, जिससे आपको पूरा जो थ्योरी जो होता है पार्ट आप उसकी रिवीजन हो जाएगी, और प्लस में क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो रिवीजन इज़ वेरी मच नेसेसरी, कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था या लास्ट मंथ पढ़ा था, आप उसकी भी साथ साथ में रिवीजन करते हैं, जिससे जो आपका जो लास्ट डे आएगा नीट से, तो आप एक ही दिन में पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपको एक बेनिफिट आपको देगा। द फिफ्थ पॉइंट विच आई वांट टू ऐड इज मल्टीपल रिसोर्सेज। मल्टीपल रिसोर्सेज जो मिस्टेक होती है ज़्यादातर 11th और 12th वाले बच्चे करते हैं, ड्रॉप ईयर के बच्चे नहीं करते हैं। 11th और 12th में बच्चे क्या करते हैं कि वो क्या होते हैं, कई ऑथर्स की बुक ले लेते हैं, अलग अलग ऑथर्स की, जो इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, जो एडवांस लेवल क्वेश्चन हो जाते हैं, बच्चे वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि कई बच्चों को लगता है कि नीट का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है, 11th-12th वालों को लगता है, तो वो क्या करने लग जाते हैं, वो जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चंस वो करने लग जाते हैं,
जिसकी वजह से वो जो एक ही चैप्टर होता है, एक ही चैप्टर के मल्टीपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो क्योंकि पर आप ये देखिए कि नीट में पूरे आपके 79 चैप्टर से आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे, ना कि आपको एक चैप्टर से आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पूरे ब्रॉड में आप सोचें कि आप एक चैप्टर को मास्टरी ना करें, आप हर एक चैप्टर को मास्टरी करें और एक रेलिवेंट रिसोर्सेज यूज़ करें, एक एक्स्ट्रा बुक्स यूज़ ना करें कि आपने एक ही चैप्टर 5 किताब से आपने कर लिया। तो आप ये गलती ना करें, इस गलती से आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है इसमें, आपको फिर लास्ट में आपको पछतावा होगा। द सिक्स्थ पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट इज इग्नोरिंग द वीक पॉइंट एरियाज। जैसे कि कई बच्चों का होता है जो पॉइंट जो वीक होता है, कई बच्चों को लगता है कि मेरी फिजिक्स वीक है, या कईयों को लगता है मेरी केमिस्ट्री वीक है, मेजॉरिटी को फिजिक्स लगती है वीक। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसमें आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। जैसे कि अगर आपको फिजिक्स का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के आप मल्टीपल क्वेश्चंस करें, आप उसके मल्टीपल क्वेश्चंस करके आप उसमें प्रैक्टिस करें। आपको ये नहीं कि अगर आपको चैप्टर मुश्किल लगता है तो आप पूरे साल आप यही बोलते रहें कि वो चैप्टर मेरे से नहीं होगा, वो चैप्टर मेरे से नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर वर्क कीजिए, टीचर से कंसल्ट कीजिए, जिससे आप वो चैप्टर एक अच्छे से आप सीख सकते हैं। ठीक, तो आपको जो वीक पॉइंट एरियाज होते हैं ना, आपको वीक पॉइंट एरियाज पे भी आपको पूरा अच्छे से वर्क करना है। दी 7th पॉइंट विच आई वांट टू ऐड इज द लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड टेस्ट। लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड टेस्ट में बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि कई बच्चे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे होते हैं। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उन्हें मॉड्यूल्स मिलते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स दे देती है कोचिंग, एक्स्ट्रा एज में असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी दे देते हैं, नॉर्मल मॉड्यूल भी दे देते हैं, और हमारी बाकी की वेरियस किताबें दे देती है ऑफलाइन कोचिंग में। तो बच्चे क्या करते हैं, उन किताबों से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या करते हैं तो एकदम उनका बैकलॉग होने लग जाता है। जैसे कि आज अगर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगा लिए तो वो आगे एटम स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस नहीं लगाते उस किताब से। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपके जो भी किताब है, बेशक अगर आप एक स्पेसिफिक मॉड्यूल भी फॉलो कर रहे हैं ना, आप उस मॉड्यूल को पूरा सॉल्व करो। जितना भी आपको मिल रहा है स्टडी मटेरियल, आप उसको पूरा सॉल्व कर दो आप इजीली। और कई बच्चे क्या होता है, जो मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट भी वो मिस कर देते हैं। तो आप मॉक टेस्ट आप मिस करने की गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक मॉक टेस्ट होता है वो आपका एक तरह का मिरर का काम करता है। आपको बताता है कि आपने कितनी मेहनत की है और आप अभी कहाँ स्टैंड आउट हो रहे हो इन अमॉन्ग दी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप मॉक टेस्ट आप दो, मॉक टेस्ट में आपको अपनी गलतियाँ आपको पता लगेगा, उस गलतियों पे आप अपना वर्क कीजिए, जिससे एक आपको अच्छा स्कोर आपको मिल सके और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके साथ में। दी 8th पार्ट विच आई वांट टू ऐड इज नॉट एनालाइजिंग द मॉक स्कोर और मॉक टेस्ट। जैसे कि मैंने पर्सनल खुद फेस की थी लास्ट ईयर मैंने मिस्टेक। जब मैं लास्ट ईयर था तो मैं क्या करता था, मैं मल्टीपल क्वेश्चन वो पेपर तो लगा लेता था स्टार्टिंग में, बट मैं उसको क्या करता था, मैं उसको एनालाइज नहीं करता था। ना मैं अपनी गलतियां मैं देखता था कि मेरी कहाँ कहाँ गलती हुई है और मेरी कैसे गलती हुई है, मैं ये भी नहीं देखता था। ना अपनी गलतियों से मैं सीखता था। बट जब मैं लास्ट में आया था, लास्ट में मैंने गलतियाँ सीखना भी शुरू की थी, मैंने पूरा पेपर सॉल्व करना किया था शुरू। तो बट डैमेज तो पहले ही मेरा हो चुका था ना। मतलब जैसे कि जो आपने पूरे साल भर जो गलतियाँ की है, अगर आप उसको सोचो कि आप उसको सही कर लो आप लास्ट के 2-3 महीने में, तो आप नहीं कर पाएंगे। ये एक गलती है, ठीक है, आप ठीक उसको आप नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि डे 1 से आप जितने भी मूक दे रहे हैं ना, आप उसको मूक देने के बाद ही एक तुरंत ही 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप उसको पूरा आप उसको एनालाइज करो। आप बेशक 1 घंटे बाद नहीं कर सकते तो आप उसको नेक्स्ट डे आप उसको एनालाइज करो, बट एनालाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसमें देखिए कि आपका वीक पॉइंट क्या था, गलती हुई तो हुई क्यों, और आप नेक्स्ट टाइम आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द 9th पॉइंट विच आई वांट टू ऐड इज नेग्लेक्टिंग दी हेल्थ ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन। देखिए, मैं इस पॉइंट में ये जो वाला पॉइंट था ये मेरे दोस्त ने बताया था, ये मैं इसमें सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बेशक आपकी हेल्थ आपकी बिगड़ जाए कोई नहीं, बट आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास एक ही ईयर है। अगर आप ड्रॉप ईयर में हैं या आप 11th-12th में हो, आप ये सोचिए अगर आप शॉर्ट टर्म में आप मेहनत कर लेंगे, आप हेल्थ को आप इग्नोर कर देंगे शॉर्ट टर्म में, आपको एटलीस्ट कुछ आपको अचीव तो मिलेगा ना। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप हार्डवर्क कीजिए बहुत ज़्यादा, एक प्रॉपर आप एटलीस्ट स्लीप शेड्यूल अपना बना लीजिए। बट जो बाकी के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने, जब भी आपको सक्सेस मिल पाएगी। सक्सेस आपको जब भी मिलेगी जब आपको सेक्रीफाइस करेंगे, जब आप कुछ चीज़। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द 10th पॉइंट विच आई वांट टू ऐड इज ओवर कॉन्फिडेंस एंड द अंडर कॉन्फिडेंस। इसमें बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि ये ज़्यादातर फेस ये ऑनलाइन वाले बच्चे करते हैं, जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे होते हैं, ये ज़्यादातर बच्चे वो फेस करते हैं। ऑनलाइन बच्चे पढ़ के उनको एक्चुअल एक कंपटीशन का पता नहीं लग पाता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा इस साल,
उसके चलते क्या होता है, वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। और कई बच्चे होते हैं कि वो सोचते हैं डिप्राइव्ड वो कंडीशंस उन्हें मिल रही है कि वो ऑफलाइन जा नहीं सके, तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा। इसके चलते कई बच्चे जो होते हैं वो अंडर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने वो एक आप ब्रॉडर आप टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो जिसको आप पता लग सकते कि आप स्टैंड आउट कहाँ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंस होगा ना तो आपको अंडर कॉन्फिडेंस होगा। जैसे कि जब मैं ट्वेल्थ में था, ट्वेल्थ में मैंने केवल एक ही ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और वो टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी। तो उसने क्या किया, लास्ट में आते आते जब लास्ट डे था मेरा नीट का, उसने मुझे अंडर कॉन्फिडेंस बना दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं हाफ मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रहा था उस टेस्ट सीरीज में 720 में से। बट जो मेरा एक्चुअल नीट में स्कोर आया लास्ट ईयर, वो मेरा 504 मार्क्स था लास्ट ईयर, और दिस ईयर में 665 है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंस होना है ना आपको अंडर कॉन्फिडेंस होना है। आपको अपने इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोर आपको करना है, और आप बिलीव कीजिए हर एक बच्चा 720 आप ला सकता है इजीली, क्योंकि नीट का पेपर बहुत ज़्यादा इजी आता है। आप भी 720 ला सकते हो। एक बेटा प्रॉपर शेड्यूल जब आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको पॉसिबल वेज आपको दिखने लग जाएंगे, और लास्ट डे तक आते आते आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन इस ईयर होने वाला है। तो इस वीडियो में यही था, बस इतना कि मैंने ऐसे क्या टॉप 10 पॉइंट्स मैंने फेस किए थे, जिससे आपको एक सीख मिल सके और आप नेक्स्ट ईयर मेरे से भी ज़्यादा नीट मार्क्स ला सके। टिल देन थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे हैंडल्स की। थैंक यू।